अभी हाल ही में बीजेपी ने गुजरात में अपनी लीडरशिप में परिवर्तन किया है। उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। जूनियर काउंसिल कि भाई गुजरात में एक तरीके से मुख्यमंत्री को परिवर्तित करते हुए, इसके अलावा अन्य जो मिनिस्टर्स हैं उन सभी को परिवर्तित करते हुए एक सभा बनाई गई है। और इस सभा को हम क्या कह सकते हैं, जूनियर काउंसिल कह सकते हैं कि भाई नया जो मंत्रिमंडल बना है इसे हम जूनियर मंत्रिमंडल कह सकते हैं। द बीजेपी इज़ बिल्डिंग अ न्यू लीडरशिप इन गुजरात। बीजेपी क्या कर रही है, गुजरात में एक नए नेतृत्व को निर्मित कर रही है। एक ऐसा नेतृत्व दैट इज सब सर्वियंट। सब सर्वियंट का मतलब होता है अधीन होना, किसी के अधीन होना, है ना। टू द मोदी शाह कंबाइन। और एक ऐसा नेतृत्व गुजरात में बीजेपी निर्मित कर रही है जो कि मोदी शाह के अधीन हो। दैट इज सब सर्वियंट टू द मोदी शाह कंबाइन, है ना, कि भाई मोदी शाह की जो जोड़ी है उसकी बात जो है वह उसकी बात मानी जाए पूरी की पूरी। ऐसा लीडरशिप गुजरात में क्रिएट किया जा रहा है। नो मेंबर ऑफ द प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ फाउंड अ प्लेस। फाउंड अ प्लेस का मतलब है यहाँ पे जगह नहीं मिली। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुनः निर्मित करना, मिनिस्ट्री। तो गुजरात में मंत्रालय एक तरीके से दोबारा निर्मित किया गया है, पूरा की पूरा मिनिस्ट्री जो है पूरा। नो मेंबर ऑफ द प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पहली, यानी कि ये जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इसके पहले जो मंत्रिमंडल था उसके किसी भी मंत्री को नए मिनिस्ट्री में जो है जगह नहीं मिली है। लेड बाय, और ये नया जो आप कह सकते हो कि नई जो मिनिस्ट्री बनी है इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, लेड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, है ना, जिसका कि प्रतिनिधित्व किया जा रहा है ना, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है भूपेंद्र पटेल के द्वारा इन गुजरात में। ऑफ द 25 मेंबर काउंसिल ऑफ द बीजेपी की, बीजेपी की जो 25 सदस्यीय काउंसिल निर्मित हुई है, 9 मेंबर्स, उनमें से जो 9 सदस्य हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर आर फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाला। इस लेजिस्लेटर को हम विधायक के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं और सांसद के लिए भी। तो ये जो 25 आप कह सकते हो कि जो मेंबर चुने गए हैं, है ना, 25 लोगों से ये जो काउंसिल निर्मित हुई है, इसमें से 9 सदस्य ऐसे हैं जो कि फर्स्ट बार, 9 सदस्य जिनमें कि चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, जो कि पहली बार आप कह सकते हो कि विधायक बने हैं, आर फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर्स। ओनली 3 मेंबर्स हैव एनी प्रीवियस मिनिस्टेरियल एक्सपीरियंस। मात्र 3 सदस्य ऐसे हैं जिनको कि पूर्व का मिनिस्टर का अनुभव है ना, कि भाई पहले भी वे मंत्री पद पे रह चुके हैं। ऐसे मात्र 3 मेंबर्स को शामिल किया गया है। 10 आर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स की, टोटल जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से 10 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। 5 आर MOS विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस। 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। एंड 9 आर MOS, और अन्य 9 जो हैं वे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं। 7 बिलोंग टू द पाटीदार कम्युनिटी। जितनी भी लोगों को ये मंत्री पद दिया गया है उनमें से 7 लोग जो हैं वे पाटीदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ना, पाटीदार कम्युनिटी से हैं, पाटीदार समाज से हैं। विच गॉट द लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, है ना, ईडियम है ये। लॉयंस शेयर का मतलब एक बड़ा हिस्सा, यानी कि ये जो पाटीदार कम्युनिटी है इसको एक बड़ा हिस्सा मिला है, यानी कि इसके ज़्यादा लोगों को जगह मिली है नई काउंसिल में। इसके अलावा देर आर 4 फ्रॉम STs। ST कम्युनिटी से 4 व्यक्ति हैं। 2 फ्रॉम SC कम्युनिटीज़, SC कम्युनिटीज़ से 2 व्यक्ति हैं। एंड 8 फ्रॉम द वेरियस OBC कास्ट, और विविध OBC जो जातियां हैं उनमें से 8 लोगों को लिया गया है। द बीजेपी होप्स टू ब्लंट। देखो ब्लंट का मतलब क्या होता है, जैसे चाकू में या तलवार में धार होती है ना, तो उस धार को आप कमज़ोर बना देते हो, तो उस धार को कमज़ोर कर देना कहलाता है ब्लंट कर देना, है ना, उसे भोंटा कर देना, है ना, कुंद कर देना। तो बीजेपी क्या उम्मीद करती है, एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब हो गया भावना। देखो इनकम्बेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो सरकार में होता है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सरकार के खिलाफ होना, सरकार के विरुद्ध होना, सरकार के अगेंस्ट होना। तो सरकार के खिलाफ जो भावनाएं हैं उनको कम कर देना चाहती है ना, सरकार के खिलाफ जो भावनाएं हैं उस धार को बीजेपी कम करने की उम्मीद करती है। अगेंस्ट इट, है ना, जो भी बीजेपी के खिलाफ है ना, बिफोर द स्टेट गोज टू पोल्स नेक्स्ट ईयर।
कि भाई ये जो राज्य है, ये इसमें क्या होंगे कि अगले साल चुनाव होंगे, तो ये चुनाव होने के पहले जो भी लहर है राज्य में, है ना, बीजेपी के खिलाफ, उसे बीजेपी जो है पूरी तरीके से कम कर देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। थ्रू किसके माध्यम से? दिस क्लिनिकल स्क्रबिंग, कि ये जो बीजेपी ने चिकित्सकीय तरीके से, देखो स्क्रब का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लीन करना, सफाई करना, रगड़ के किसी चीज़ की सफाई की जाती है ना, उसको बोलते हैं स्क्रब करना। तो ये जो आप एक तरीके से कह सकते हो कि बीजेपी ने बहुत ही चिकित्सकीय तरीके से पूरा का पूरा जो गुजरात का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, उसको परिवर्तित कर दिया है। तो इसके माध्यम से बीजेपी क्या करना चाहती है? लोगों की जो भावनाएं हैं, है ना, सरकार के खिलाफ, उसको परिवर्तित करना चाहती है अगले चुनाव के पहले। द पार्टी हैज़ बीन इन पावर सिंस 1998 विदाउट अ ब्रेक, कि 1998 से बिना किसी ब्रेक के बीजेपी पार्टी गुजरात में सत्ता में रही है। ओवर द ईयर्स, कि भाई इन सालों के दौरान हमने क्या देखा, 1998 से अब तक हमने क्या देखा, इन सालों के दौरान सेवरल मिनिस्टर्स हैड बिकम पावर सेंटर्स, कि कई ऐसे मिनिस्टर्स थे जो पावर सेंटर्स बन चुके थे, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुके थे। एंड मैनी वर अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और कई जो मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, उनके ऊपर आरोप लगे, किस बात के? बीइंग अरोगेंट, घमंडी होने के, अभिमानी होने के, एंड अलूफ, अलूफ का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल पृथक होना, यानी कि अगर जैसे आप अपने ग्रुप के लोगों से नहीं मिलते हैं ना, तो इसका मतलब है आप अलूफ हो, है ना, थोड़ा सा अलूफ हो गए आप, है ना, तो पृथक हो जाना। तो यही, तो एडिटोरियल कहता है कि इन सालों के दौरान हमने क्या देखा कि कई मंत्री तो ऐसे थे जो कि पावर सेंटर्स बन गए, है ना, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अपना प्रभुत्व जमा लिया, और कई मिनिस्टर्स ऐसे थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, किस बात के? अभिमानी होने के और अलूफ होने के, ना, बिल्कुल पृथक होने के, अलग होने के। द प्रीवियस विजय रूपानी गवर्नमेंट, कि ये जो नई सरकार बनी है, इसके पहले जो विजय रूपानी की सरकार थी गुजरात में, हेड मिनिस्टर्स, उसमें मिनिस्टर्स थे हु कंटिन्यूड फ्रॉम काउंसिल्स लेड बाय केशु भाई पटेल, नरेंद्र मोदी एंड आनंदी पटेल। एडिटोरियल कहता है कि विजय रूपानी गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी थे जो कि लगातार कब से चल रहे थे? काउंसिल का मतलब है वो मंत्रिमंडल, कब से? केशु भाई पटेल जब मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में आनंदी पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी। तो इन सब, आप कह सकते हो कि इन सब कार्यकालों में, है ना, इन सब मुख्यमंत्रियों के अधीन वे मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, यानी कि कई लोग जो थे वे मंत्री पद पर बहुत ही लंबे समय से बने हुए थे। वाइल द चीफ मिनिस्टर्स चेंज्ड, पॉलिटिकल हैवीवेट्स सच एज, कि भाई ठीक है कि गुजरात में जो है मुख्यमंत्री बदलते रहे, बदले मुख्यमंत्री बदले, लेकिन पॉलिटिकल हैवीवेट, देखो पॉलिटिकल हैवीवेट का मतलब होता है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो जिसका राजनीतिक प्रभुत्व बहुत ही ज़्यादा भारी है। पॉलिटिकल हैवीवेट जैसे कि नितिन पटेल है, कौशिक पटेल है, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा है, इसके अलावा सौरभ पटेल है, कंटिन्यूड। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लगातार, कंटिन्यूड एज इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर, ये लगातार प्रभावी मंत्रियों के रूप में बने रहे। दे हैव ऑल बीन ईज्ड आउट, देखो ईज आउट का मतलब होता है किसी को बहुत ही जेंटली रिमूव कर देना, है ना, जेंटली किसी को बहुत ही हटा देना वहाँ से, है ना। तो दे हैव ऑल बीन ईज्ड आउट दिस टाइम, लेकिन इस बार इनको बहुत ही जेंटल तरीके से हटा दिया गया है ना, इनको जो है मंत्री, जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो मंत्रिमंडल है उससे बाहर कर दिया गया है। वेदर दे विल क्वाइटली फेड अवे, देखो फेड अवे का मतलब है धीरे धीरे धुंधली हो जाती है ना, कोई चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फेड अवे। और क्रिएट ट्रबल फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर इज एन ओपन क्वेश्चन। एडिटोरियल कहता है कि ये व्यक्ति जिन्हें कि मंत्री पद नहीं दिया गया है, तो वेदर दे विल क्वाइटली फेड अवे, तो ये जो है क्या चुपचाप जो है शांत हो जाएंगे, धुंधला जाएंगे, या फिर नए मुख्यमंत्री के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यह एक ओपन क्वेश्चन है ना, यह एक मतलब आप, यह एक खुला हुआ प्रश्न है, मतलब ये देखना बाकी है क्या होता है। द बीजेपी हैज़ डन अ बैलेंसिंग एक्ट इन इंश्योरिंग, बीजेपी ने क्या किया है, एक संतुलन का काम किया, बैलेंसिंग एक्ट इन इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने में। देखो एक बात ध्यान देना, कोई भी वाक्य लिखा होता है ना, और उस वाक्य के बीच में कहीं प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद में हमें वर्ब लगानी पड़ती है, तो वो वर्ब जो है ना हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है ना, ध्यान रखना इसको। द बीजेपी हैज़ डन अ बैलेंसिंग एक्ट इन इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर मेजर कास्ट एंड कम्युनिटीज़,
कि बीजेपी ने क्या किया है, बहुत ही संतुलन का काम किया है इस चीज़ को सुनिश्चित करने में। किस चीज़ को सुनिश्चित करने में? कि प्रतिनिधित्व, कि वही जो मेजर कास्ट हैं, जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, या फिर जो भी आप कह सकते हो कि बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, जो बड़े समुदाय हैं, उनका प्रतिनिधित्व बना रहे, है ना। इसको आप बहुत ही संतुलन तरीके से जो है, इसका संतुलन बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिठाया है। वाइल, जबकि कटिंग आउट, है ना, कटिंग आउट का मतलब है कम करते हुए, कटिंग आउट वेटरन्स का मतलब है अनुभवी, यहाँ वेटरन से मतलब है अनुभवी राजनेता, टू रोप इन, वे, है ना। तो बीजेपी ने क्या किया है कि भाई जो अनुभवी लोग हैं उनको हटाते हुए, वाइल कटिंग आउट वेटरन्स, टू रोप इन, रोप इन का मतलब है कि भाई नए रोप इन फ्रेश फ्रेशेस, रोप इन फ्रेश फ्रेशेस का मतलब है कि नए जो चेहरे हैं उन्हें जगह देना, है ना। रोप इन का मतलब है उनको लेके आना, है ना, उन्हें स्थान देना। एंड ड्रॉप इन फ्रेश फेसेस, कि भाई जो अनुभवी राजनेता थे उनको बहुत ही आप कह सकते हो सूझबूझ के साथ हटाते हुए बीजेपी ने क्या किया है, नए चेहरों को जगह दी है और एक संतुलन बनाए रखा है कि गुजरात में जो भी बड़ी कास्ट हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रतिनिधित्व भी बना रहे। पुरुषोत्तम सोलंकी, हु सर्व्ड एज अ जूनियर मिनिस्टर इन ऑल बीजेपी गवर्नमेंट्स, एडिटोरियल क्या कहता है कि पुरुषोत्तम सोलंकी जिन्होंने कि काम किया जूनियर मिनिस्टर के रूप में सभी बीजेपी सरकारों में। क्यों किया? ड्यू टू, के कारण, हिज फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त पावर, फॉर्मिडेबल होल्ड का मतलब है पकड़, ओवर किसके ऊपर, द न्यूमेरिकली का मतलब है संख्यात्मक रूप से, स्ट्रॉन्ग कॉली कम्युनिटी इन द सौराष्ट्र रीजन, कि जो गुजरात में जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पर जो कोली समुदाय है ये संख्या में बहुत ज़्यादा है, और इस कोली समुदाय के ऊपर पुरुषोत्तम सोलंकी जो हैं इनकी जो होल्ड है, इनकी जो पकड़ है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इस ज़बरदस्त पकड़ के कारण वे लगातार सभी बीजेपी गवर्नमेंट्स में जो है मिनिस्टर बने रहे। लेकिन इस बार उनको क्या किया गया है, हैज़ बीन ड्रॉप्ड, इस बार उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, उनको भी जो है छोड़ दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। 3 कोली लीडर्स हु हैव बीन इंडक्टेड, कि 3 कोली नेता जो हैं जिनको कि इंडक्टेड है ना, जिनको कि मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिनको प्रवेश दिया गया है, आर नॉट इन्फ्लुएंशियल, वे इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं, बियॉन्ड देयर ऑन सीट, वे प्रभावित हैं लेकिन सिर्फ उनका प्रभाव जो है अपनी सीट तक सीमित है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आर नॉट इन्फ्लुएंशियल बियॉन्ड देयर ऑन सीट, कि वे अपनी सीट से ज़्यादा प्रभावी नहीं है। सिमिलरली, इसी प्रकार, ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द काउंसिल आर ऑल्सो रिलेटिव लाइट वेट्स, इसी प्रकार से कि जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना, कि भाई जो आप कह सकते हो कि जो जनजाति से जुड़े हुए, कि भाई जो विभिन्न जनजातियां हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं इन द काउंसिल आर ऑल्सो रिलेटिव लाइट वेट, है ना, ये भी इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है ना, तुलनात्मक रूप से ये भी मतलब राजनीतिक रूप से इनका कद भी छोटा है। अब एडिटोरियल कहता है कि द बीजेपी में बी रेजिंग, अब देखो ये आया है ना, ये बी के साथ में ये जो आया है बी प्लस वर्ब आईएनजी, है ना, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, है ना, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। मतलब जब कोई चीज़ जारी होती है ना तो उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, है ना, बी की फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देना। तो बीजेपी में बी रेजिंग, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मे का मतलब तो हो गया शायद, कि शायद बीजेपी ऐसा कर रही है, मे बी रेजिंग, है ना, ऐसा करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी क्या करती हुई नजर आ रही है, अ न्यू लीडरशिप, की एक नई लीडरशिप को निर्मित करने में शायद बीजेपी लगी हुई है फॉर द पार्टी के लिए, अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स, की विभिन्न समुदायों से और विभिन्न क्षेत्रों से लीडरशिप को बीजेपी चुन रही है, और एक नई लीडरशिप को जो है रेज का मतलब होता है उठाना, है ना, यहाँ पे मे बी रेजिंग, है ना, कि भाई एक नई लीडरशिप को जो है उठाया जा रहा है, टू टैकल, हैंडल करने के लिए, द मैनी बैरियर्स का मतलब है बाधाएं, रुकावट, इन इट्स पाथ टू, कि भाई बीजेपी का जो मार्ग है उस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनका समाधान करने के लिए बीजेपी ये कुछ कर रही है। टू येट अनदर असेंबली विक्ट्री, है ना, एक बार फिर से जो गुजरात में असेंबली चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए, एंड बियॉन्ड, और उसके परे भी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है। सम लीडर्स साइडलाइंड इन द पास्ट बाय द पार्टी ट्राइड टू रिवोल्ट, एडिटोरियल कहता है कि कुछ लीडर्स जिनको पार्टी ने साइडलाइन करने की कोशिश की, यानी कि पार्टी ने जिन कुछ लीडर्स की उपेक्षा करने की कोशिश की, है ना, जिनको जो है प्रॉपर जगह नहीं दी मंत्रिमंडल में, इन्होंने क्या किया, दे ट्राइड टू रिवोल्ट, इन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की, बट फ्यू सर्वाइव्ड इवेंचुअली, लेकिन फाइनली जो है
न के बराबर, यहाँ पे आया है फ्यू, अगर अ फ्यू होता ना तो इसका मतलब है कुछ, और ये फ्यू आया है इसका मतलब है ना कुछ। फ्यू सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब है अपने आप को जो है मेंटेन कर पाना, है ना, जिंदा रह पाना, अपने आप को बरकरार रख पाना। इवेंचुअली का मतलब है फाइनली। लेकिन ठीक है, कुछ लीडर्स ने विरोध करने, इन्होंने जो है कई कुछ लीडर्स ने जो है विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन न के बराबर फाइनली विद्रोह में सफल हुए। द चेंज ऑफ गार्ड, यहाँ चेंज ऑफ गार्ड से मतलब है कि जो मुख्य कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है उसका परिवर्तन, कि जो मुख्यमंत्री को चेंज किया गया है ना, उसके लिए कहा गया है चेंज ऑफ गार्ड। द चेंज ऑफ गार्ड इन गुजरात एंड द कंपोजिशन ऑफ द न्यू, कंपोजिशन का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि गुजरात में मुख्यमंत्री को परिवर्तित करना, चेंज ऑफ गार्ड होना, इसके अलावा नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको निर्मित करना। ये क्या दिखाता है? सजेस्ट दैट द पार्टी लीडर्स इन द स्टेट हैव लिटिल ऑटोनॉमी, कि भाई जो पार्टी के लीडर्स हैं गुजरात में उनके पास न के बराबर जो है ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक तरीके से जब आप स्वयं की सरकार स्वयं चलाते हो, आप स्वयं अपने डिसीजन लेते हो, उसको बोला जाता है ऑटोनॉमी। हैव लिटिल ऑटोनॉमी, और कंट्रोल का मतलब है एक तरीके से पकड़, ओवर देयर ऑन फेट का मतलब है भाग्य। एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया गया है, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई है गुजरात में। ये बताती है कि गुजरात राज्य में जो भी पार्टी लीडर्स हैं उनकी खुद की ऑटोनॉमी उनके पास नहीं है, या न के बराबर है ना। उनका खुद का भाग्य क्या होगा ये उन्हें नहीं पता, वो मोदी शाह के द्वारा डिसाइड किया जाता है। द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक, बोलते हैं ना एक कच्चा मैप तैयार कर लेना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं कच्चा खाका। द ब्लूप्रिंट ऑफ द बीजेपी's गुजरात स्ट्रेटजी इज फॉर्मली इन द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। एडिटोरियल कहता है कि गुजरात की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, गुजरात की नीति क्या रहेगी, है ना, उसका ब्लूप्रिंट है ना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कोई भी आपका प्लान है, उस प्लान को जब आप कच्चे रूप में तैयार करते हो ना, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो अगले ये जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात में आगामी, इन आगामी चुनावों में बीजेपी की नीति क्या रहेगी, उसका जो ब्लूप्रिंट है, फॉर्मली का मतलब है मजबूत रूप से, वो किसके कंट्रोल में है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल में है। दे ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब है यहाँ पे प्राप्त करना, खींचना। देयर स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। कंसीडरेबली का मतलब है काफ़ी हद तक। फ्रॉम देयर कंट्रोल ऑफ द पार्टीज गुजरात गवर्नमेंट। एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह जो हैं वे अपनी ताकत को प्राप्त करते हैं काफ़ी हद तक। कहाँ से? उनकी जो पकड़ है ना गुजरात गवर्नमेंट पर, फ्रॉम देयर कंट्रोल ऑफ द पार्टीज गुजरात गवर्नमेंट, है ना, कि बीजेपी पार्टी की जो गुजरात गवर्नमेंट है उसके ऊपर इन दोनों व्यक्तियों की जो पकड़ है, वहाँ से उन्हें काफ़ी हद तक प्राप्त ताकत मिलती है ना। द न्यू काउंसिल इज इंडेटेड टू द सेंट्रल लीडरशिप, कि नई जो काउंसिल बनी है ना, नया जो मंत्रिमंडल बना है वह ऋणी है। इंडेट का मतलब होता है ऋणी होना। टू द सेंट्रल लीडरशिप, कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसके प्रति ऋणी है नई काउंसिल। एटलीस्ट टू बिगिन विथ, है ना, कम से कम शुरुआत में तो है ही ऋणी, है ना। एटलीस्ट टू बिगिन विथ, है ना, कि भाई कम से कम जो शुरुआत करने जा रही है नई काउंसिल, उसमें से ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं वे फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और उनको जगह दी गई है मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा, तो वे उनके ऋणी हैं। द क्वेश्चन इज वेदर, अब सवाल जो है वो ये कि क्या दे कैन मार्शल, मार्शल का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना, एनफ सपोर्ट, कि क्या वे पर्याप्त सपोर्ट जुटा सकते हैं फॉर द बीजेपी इज कंटिन्यूइंग डोमिनेंस, कि बीजेपी का लगातार, कंटिन्यूइंग का मतलब है जो लगातार जो प्रभाव, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व, प्रभाव, इन अ स्टेट, एक ऐसे राज्य में, दैट इज क्रिटिकल फॉर इट्स नेशनल हेगेमोनी। हेगेमोनी का मतलब होता है एकाधिकार, है ना, एक छत्र, एकाधिकार, वर्चस्व, बहुत ही प्रभावी वर्चस्व। एकाधिकार जो होता है ना उसको बोलते हैं हेगेमोनी। जैसे मान लो मार्केट में सिर्फ एक कंपनी रह जाए, बाकी कंपनी जो है ना, हट जाए, मार्केट से बाहर कर दे एक कंपनी किसी को, तो उसको बोल सकते हैं कि यार इस कंपनी की हेगेमोनी है। तो एडिटोरियल कहता है कि सवाल अब ये है कि क्या ये जो एक तरीके से नए मिनिस्टर्स हैं ये क्या एनफ सपोर्ट बीजेपी पार्टी के लिए जुटा सकते हैं ताकि बीजेपी का जो डोमिनेंस है, बीजेपी का जो प्रभाव है वह लगातार जारी रहे एक ऐसे राज्य में जो कि क्रिटिकल, जो कि महत्वपूर्ण है फॉर इट्स नेशनल हेगेमोनी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय एकाधिकार को, राष्ट्रीय वर्चस्व को दिखाने के लिए एक ना, ये गुजरात जो राज्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या इस राज्य में बीजेपी का डोमिनेंस ये नए मंत्री जो है
बरकरार रख पाएंगे, है ना। ये मतलब एक प्रश्न है, मतलब है ना, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता।